कैसा हो अगर भविष्य में किसी चीज की कीमत आज ही तय की जा सके? ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये सदियों पुराना है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर आज के डिजिटल मार्केट्स तक। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे ही साधारण से वादे की कहानी जिसने पूरी दुनिया के व्यापार करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए कीमतों का घटना बढ़ना मतलब प्राइस अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, किसी के कच्चे माल की कीमत अचानक बढ़ जाए या फिर बनाए हुए सामान की कीमत गिर जाए तो क्या होगा? इसका सबसे सीधा साधा उपाय क्या है? बस किसी के साथ हाथ मिलाया और भविष्य के लिए आज ही एक कीमत तय कर ली। और बस यहीं से उठता है वो सवाल जिस पर पूरी फाइनेंशियल दुनिया की बुनियाद टिकी है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक पहेली है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी में दो किरदार हैं और दोनों ही सोने के भविष्य को लेकर परेशान हैं, और उनका एक छोटा सा प्राइवेट समझौता ही सब कुछ बदलने वाला है। तो हमारी कहानी में दो लोग हैं। एक तरफ है एबीसी ज्वेलर्स। उन्हें डर है कि सोना महंगा हो जाएगा और फिर उनके गहने बनाने की लागत बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ है XYZ गोल्ड डीलर, जिन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं सोने की कीमतें गिर ना जाएं, जिससे उनका मुनाफा कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, दोनों को एक हल चाहिए और उनका हल है फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है? ये एक सीधा साधा सौदा है, कोई एक्सचेंज नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, बस दो पार्टियां हैं जो भविष्य की एक तारीख के लिए आज ये कीमत पर राजी हो जाती हैं। इसे ओवर द काउंटर या OTC डील भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी बने बनाए बाजार के बाहर आपस में ही हो जाती है। तो चलिए इस सौदे की डिटेल्स देखते हैं। तारीख है 9 दिसंबर 2014। एबीसी ज्वेलर 3 महीने बाद 15 किलो सोना खरीदेंगे और कीमत तय हुई है 2450 रुपए प्रति ग्राम, भले ही 3 महीने बाद बाजार में सोने का भाव कुछ भी क्यों न चल रहा हो। अच्छा, अब सौदा तो पक्का हो गया, तो आगे क्या होगा? देखिए, भविष्य में सिर्फ 3 ही बातें हो सकती हैं। तो चलिए एक एक करके हर संभावना को समझते हैं। तो ये रहा पहला सिनारियो। इसमें एबीसी ज्वेलर का डर सच हो जाता है। 3 महीने बाद सोने की कीमत सच में आसमान छू लेती है और पहुंच जाती है 2700 रुपए प्रति ग्राम पर। अब इस हालत में एबीसी ज्वेलर की तो निकल पड़ी। उन्हें सोना मार्केट रेट से काफी सस्ता मिल गया और उन्होंने सीधे सीधे 38 लाख रुपए बचा लिए। वहीं दूसरी तरफ XYZ गोल्ड डीलर को ठीक 38 लाख रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें अपना सोना बाजार भाव से कम में बेचना पड़ा। एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। अब आते हैं दूसरे सिनारियो पर। इस बार पासा पलट गया। XYZ गोल्ड डीलर की बात सही निकलती है और सोने की कीमत गिरकर 2050 रुपए प्रति ग्राम पर आ जाती है। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका है। एबीसी ज्वेलर को बाजार से कहीं ज्यादा महंगा सोना खरीदना पड़ रहा है, जिससे उन्हें 59.5 लाख रुपीस का तगड़ा नुकसान होता है। और दूसरी तरफ XYZ गोल्ड डीलर को ठीक 59.5 लाख रुपीस का फायदा होता है, क्योंकि वो सोना ऊंची तय की हुई कीमत पर बेच रहे हैं। ये एक क्लासिक जीरो सम गेम है, मतलब किसी एक का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर होता है। जैसा कि ये ग्राफ्स दिखा रहे हैं, खरीदार का प्रॉफिट और सेलर का लॉस एक दूसरे की एकदम मिरर इमेज यानी आईने की तरह हैं। सुनने में तो ये डील बड़ी सीधी साधी लगती है ना? लेकिन रुकिए, इस सादगी के पीछे कुछ बहुत बड़े रिस्क यानी जोखिम छिपे हुए हैं। इस तरह के प्राइवेट सौदों में कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। अगर बात बिगड़ी तो ये बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए उन जोखिमों पर एक नज़र डालते हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। तो इसमें 4 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली है लिक्विडिटी रिस्क। सोचिए, अगर सौदा करने के लिए कोई खरीदार या बेचने वाला ही न मिले तो। दूसरी है डिफॉल्ट रिस्क। क्या हो अगर जो पार्टी हार रही है वो पैसे देने से ही मुकर जाए। तीसरी है रेगुलेटरी रिस्क। जब कोई नियम कानून देखने वाला ही नहीं है तो कौन गारंटी देगा कि सब कुछ सही हो। और चौथी दिक्कत है इसकी कठोरता, मतलब एक बार सौदा कर लिया तो कर लिया, बीच में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि जब इतने सारे रिस्क हैं तो इस सीधे साधे आइडिया को एक भरोसेमंद बड़े मार्केट में कैसे बदला जा सकता है? और इन्हीं सब समस्याओं का जवाब बनकर सामने आया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक एडवांस्ड, सुरक्षित और बेहतर वर्जन है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एक पुरानी कार जैसा है। काम तो करता है पर उसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं है।
वहीं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक मॉडर्न कार की तरह है, जिसमें एयरबैग और सीट बेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो जोखिम से बचाते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? वो था एक सेंट्रलाइज्ड मार्केटप्लेस, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं। ये एक सुपरमार्केट की तरह है, जहां खरीदने वाले और बेचने वाले आराम से एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं और तय नियमों के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इससे सब कुछ फेयर रहता है। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आखिर इतना बड़ा सुधार क्यों है। ये टेबल सारे फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। फॉरवर्ड्स प्राइवेट होते हैं, उनमें रिस्क ज्यादा होता है और लिक्विडिटी कम। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर्स पब्लिक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इनके नियम तय होते हैं और भारत में सेबी जैसी संस्था इन्हें रेगुलेट करती है। एक्सचेंज गारंटी देता है, जिससे डिफॉल्ट का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। और हाई लिक्विडिटी का मतलब है जब चाहे खरीदो, जब चाहे बेचो। सच में ये एक गेम चेंजर था। यही कॉन्सेप्ट आज के फाइनेंशियल मार्केट्स की रीढ़ की हड्डी है। चलिए एक असली स्टॉक का उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, ये TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के स्टॉक का एक असली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ सोने की जगह भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक के शेयर हैं और ट्रेडर्स हर दिन पब्लिक एक्सचेंज पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते और बेचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी कहानी में ABC ज्वेलर और XYZ गोल्ड डीलर कर रहे थे। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक प्राइवेट हैंडशेक से। और हम पहुंचे कहाँ? एक ग्लोबल रेगुलेटेड मार्केटप्लेस तक। इस बदलाव ने न सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को आसान बनाया, बल्कि मॉडर्न इन्वेस्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक छोटा सा आइडिया पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चला सकता है।